एक बार एक गरीब पिता ने अपनी इकलौती पुत्री की सगाई करवाई। लड़का बड़े अच्छे घर से था, इसलिए माता पिता दोनों बहुत खुश थे। लड़के के साथ लड़के के पूरे परिवार का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। पित, पिता को अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में पक्का होने पर राहत भी महसूस हो रही थी। शादी से एक सप्ताह पहले लड़के वालों ने लड़की के पिता को अपने घर पर बुलाया। उस लड़की के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो नाराज होने के डर से मना नहीं कर सके। लड़के वालों ने सहज स्वभाव से बड़े ही आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया। फिर लड़की के पिता के लिए चाय पानी लाए, लेकिन शुगर की वजह से लड़की के पिता को चीनी वाली चाय से दूर रहने के लिए डॉक्टर ने सलाह दी गई थी। पिता अपनी लड़की के होने वाले ससुराल में थे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल चुप रहकर चाय अपने हाथ में ले ली। चाय की पहली चुस्की लेते ही वे चौंक से गए। चाय में चीनी बिल्कुल ही नहीं थी और इलायची ढली हुई थी। वे सोच में पड़ गए कि ये लोग भी हमारे जैसे ही चाय पीते हैं शायद। जब दोपहर में उन्होंने खाना खाया, वो भी बिल्कुल उनके घर जैसा। उसके बाद दोपहर में आराम करने के लिए 2 तकिए, पतली चादर मौजूद थी। उठते ही उन्हें नींबू पानी का शरबत दिया गया। वहां से विदा लेते समय उनसे रहा नहीं गया, तो वे हैरानी से पूछ बैठे, श्रीमान जी, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, या डॉक्टरों ने मेरे लिए क्या मना किया है, ये सही से आपको कैसे पता है? पिता की पूरी बात सुनने के बाद बेटी की सास ने धीरे से कहा कि कल रात को आपकी पुत्री का फोन आ गया था और उसने बेहद ही विनम्रता से कहा कि मेरे पापा स्वभाव से बहुत सरल हैं, बोलेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन प्लीज अगर हो सके तो आप उनका ध्यान रखिएगा। पूरी बात सुनकर पिता की आंखों में गंगा जल भर आया। लड़की के पिता जब अपने घर पहुंचे तो घर के कमरे में लगी अपनी स्वर्गवासी माँ की फोटो से हार निकाल दिया। जब पत्नी ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो लड़की के पिता ने बोला, मेरा आजीवन ध्यान रखने वाली मेरी माँ इस घर से कहीं भी नहीं गई है, बल्कि वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर में ही रहती है। और फिर पिता की आंखों से गंगा जल की धारा छलक आई और हृदय भी भर आया। अंत में सब्र का बांध टूट गया। वह सुबक पड़े, साथ में पत्नी भी सुबकने लगी। दुनिया में सब कहते हैं ना कि बेटी है, एक दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन बेटियां कभी भी अपने माँ बाप के घर से नहीं जाती, बल्कि वो हमेशा उनके दिल में रहती है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।